हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रोजगार और बेरोजगारी के बारे में। भारत में जो बेरोजगारी दर है वो इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है, इसके पीछे कौन से कारण है, क्या इसके पीछे सरकार जिम्मेवार है, इन सब बातों के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रोजगार के बारे में। रोजगार किसे कहते हैं? मान लो कोई व्यक्ति अपना वेतन और अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए किसी काम की तलाश कर रहा है और उसे वो काम मिल जाता है तो उसे हम रोजगार कहेंगे। मतलब किसी भी काम को करके उसके बदले उसको पैसा मिलना, इसे हम रोजगार कहते हैं। अब हम बात करते हैं बेरोजगारी की। जो भारत में बेरोजगारी है वो इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है? भारत में बेरोजगारी बढ़ने के बहुत से कारण हैं। इनमें से पहला कारण है भारत में जनसंख्या ज़्यादा होना और जो रोजगार का स्तर है वो केवल पुरुषों पर ही ज़्यादा डिपेंड होना। भारत में जनसंख्या और बेरोजगारी दोनों ही काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है। इसीलिए तो जब कोई भी वैकेंसी निकलती है, मान लो कोई पुलिस की वैकेंसी निकाली है जो कि 50,000 पदों पर निकली है, तो उसमें फॉर्म अप्लाई किए जाते हैं 50 लाख। 50 लाख में से 50,000 लोग मांगे हैं और 50,000 लोग चयनित हो जाते हैं। फिर भी पीछे 49.5 लाख लोग बेरोजगार ही रह जाते हैं। देश में बेरोजगारी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि देश के लाखों युवाओं ने तो जॉब को सर्च करना ही बंद कर दिया है। 2022 की CMI रिपोर्ट के अनुसार देश के लगभग 45 लाख युवाओं ने जॉब को सर्च करना बंद कर दिया है। उनको अब लगता ही नहीं है कि उनको जॉब मिलेगी, क्योंकि भारत में क्या होता है, कुछ ज़्यादातर ग्रामीण इलाकों में बच्चे को जब शुरू से पढ़ाया जाता है तो उन्हें इसी प्रकार की पढ़ाई करवाई जाती है और इसी प्रकार की शिक्षा दी जाती है कि उनको आगे चल के अपनी पढ़ाई पूरी करके पुलिस में जाना है, रेलवे में जाना है, आर्मी में जाना है। ज़्यादातर मतलब गवर्नमेंट जॉब होती हैं उनके बारे में ज़्यादा उन पर जोर डाला जाता है। ज़्यादातर ग्रामीण लोगों की नज़रों में गवर्नमेंट जॉब की अधिक अहमियत होती है। ग्रामीण लोग हैं वो 1 लाख पर महीने देने वाली प्राइवेट कंपनी की तुलना में जो 30,000 रुपये पर मंथ गवर्नमेंट जॉब दे रही है वो उसी को ज़्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि उनका मानना ये होता है कि जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं उनका कोई भरोसा नहीं होता और जो गवर्नमेंट जॉब बच्चे को मिलती है वो उनकी पूरी ज़िंदगी बना देती है। लेकिन जब बच्चा है वो लगातार गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा होता है और इसके चलते कुछ कारणों की वजह से वो पेपर क्लियर नहीं कर पाता है या फिर उसकी उम्र निकल जाती है, तो वो अंत में निराश हो जाता है। निराश होकर वो डिप्रेशन में चला जाता है और कई बच्चे तो सुसाइड करने तक को मजबूर हो जाते हैं। इसके कुछ उदाहरण हमें पीछे देखने को मिले थे। जब कोरोना काल में 2 साल तक कोई भर्ती नहीं निकाली गई थी तब बहुत से बच्चों की उम्र निकल गई थी। फिर सरकार ने जब इस नौकरी को 4 साल की कर दिया था तब भी उससे परेशान होकर बहुत से बच्चों ने सुसाइड कर लिया था। तो इस प्रकार अकेले गवर्नमेंट जॉब पर ही डिपेंड रहना यह भी एक बेरोजगारी का प्रमुख कारण है। अब जो अगला कारण है वो है कि जो भारत में जो पैसा निवेश किया जा रहा है वो ज़्यादातर ऐसी कंपनियों में किया जा रहा है जहाँ पर लेबर की बहुत कम ज़रूरत है। तो जो पैसा है वो भी निवेश हो गया और बेरोजगारी है वो भी रह गई। मतलब रोजगार भी नहीं मिला और पैसा भी निवेश हो गया। तो ये भी एक कारण है बेरोजगारी का। अगला जो कारण है वो है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार में क्या होता है कि जिन लोगों के बड़े व्यक्तियों के साथ संबंध ज़्यादा अच्छे होते हैं वो उनको बहुत ज़्यादा पैसे देते हैं, मतलब पैसे के बदले में नौकरी को लेना। लेकिन इस चक्कर में जो ईमानदार और जो लायक बच्चे होते हैं वो पीछे रह जाते हैं। इसी कारण वो निराश हो जाते हैं। इसी वजह से तो ज़्यादातर युवाओं ने नौकरी है वो सर्च करना ही बंद कर दिया है, क्योंकि उनको लगता ही नहीं है कि उनको नौकरी मिलेगी। देश में बेरोजगारी के बहुत से कारण हैं। इसके पीछे कहीं ना कहीं सरकार भी जिम्मेवार है, क्योंकि जब 2014 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने थे तब उन्होंने जनता से वादा किया था कि वो 2025 तक बेरोजगारी को ख़त्म कर देंगे और जो देश की GDP है वो 5 ट्रिलियन यानी 5 लाख करोड़ डॉलर बना देंगे। लेकिन पीछे महामारी, लॉकडाउन और नोटबंदी के चलते GDP बढ़ने की बजाय कम हो गई है। देश की अर्थव्यवस्था को उभरने के लिए जहां पर 1 साल में 2 करोड़ नौकरियां चाहिए, वहीं पर देश में केवल 1 साल में 43 लाख नौकरियां ही दी जा रही हैं, जिससे देश की अर्थव्यवस्था और GDP पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। बेरोजगारी के चलते चलते तो बहुत से लोगों को विदेश जाना पड़ रहा है। विदेश में जाकर वो कोई वहाँ पर ऑफिस में नहीं बैठते। ज़्यादातर लोग हैं वो स्टोर में, मार्केट में, दुकानों पर सिक्योरिटी गार्ड ऐसे ही काम करते हैं, लेकिन वहाँ पर पैसा अच्छा मिलता है। कई लोगों को तो विदेश जाते समय उनके एजेंट के द्वारा लूट लिया जाता है और कई लोग डंकी के रास्ते जाते हुए फंस जाते हैं। इस प्रकार उनका भविष्य खराब हो जाता है। ना तो उनको नौकरी मिल पाती है और उनका पैसा भी चला जाता है।
इसलिए अगर बेरोजगारी को कम करना है तो एक ही जॉब पर डिपेंड ना रहें। जिस भी फील्ड में आपको जॉब मिले वहाँ पर जॉब करें, और जो रोजगार का स्तर है वो केवल पुरुषों पर ही डिपेंड ना रखें, महिलाएं भी उनके बराबर में काम करें। दोनों मिलकर काम करें, रोजगार के स्तर को बढ़ाएं और अपने बच्चों को भी हर फील्ड में नौकरी करने की शिक्षा दें ताकि कोई भी बेरोजगार होकर ना बैठे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।